ट्रेडिंग करना सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना टफ होता है। रिसर्च दिखाता है कि 90% ट्रेडर पैसा गंवा देते हैं। इसलिए ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लॉसेस ज़्यादा ही होते हैं। ये किताब, जिसका नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, इसका मकसद यही है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को समझाए और लॉसेस को मिनिमाइज़ करना। इस समरी में हम डिटेल से देखेंगे, जिसमें आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग क्या है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का मतलब है ऐसे ट्रेड लेना जिनका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा वेल प्लान ट्रेड्स लेते हैं और डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करते हैं। उनका फोकस प्रॉफिट कमाने पर होता है, ना कि सिर्फ मार्केट में एक्टिव रहने पे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स वो होते हैं जहां पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है और जहां पास्ट परफॉर्मेंस पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दिखाती है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहला है हार्ड वर्क। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। रिसर्च, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट सबका पार्ट होता है। रेगुलर प्रैक्टिस और मार्केट स्टडी ज़रूरी है ताकि आप मार्केट के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझ सकें। दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से ट्रेडर मार्केट को बेटर समझ पाते हैं और गलतियों से सीखते हैं। पहले कुछ सालों में मिस्टेक्स कॉमन हैं, लेकिन इन मिस्टेक्स से सीखना ही इम्प्रूवमेंट का रास्ता है। तीसरा है कैपिटल। सफिशिएंट कैपिटल होना ज़रूरी है ताकि आप बड़े रिस्क ले सकते हैं और लॉसेस को अब्जॉर्व कर सकते हैं। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से आप सर्वाइव कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चौथा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं और इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हैं। वो डिसिप्लिन ही होता है जो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग सीखने का लर्निंग प्रोसेस होता है। ट्रेडिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। एक्सपीरियंस और मार्केट एनालिसिस से ट्रेडर इंप्रूव करते हैं। इनिशियल ईयर में ट्रेडर को लॉस फेस करना पड़ता है, लेकिन ये लर्निंग का पार्ट होता है। गलतियों से सीखना और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करना ज़रूरी है। कई किताबें और कोर्स हैं जो ट्रेडिंग को ईजी दिखाते हैं, लेकिन असली सक्सेस प्रॉपर प्रैक्टिस और पेशेंस से ही मिलती है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है सीखने का, वो है पेपर ट्रेडिंग। रियल मनी रिस्क करे बिना पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। यह आपको मार्केट के मूवमेंट्स को समझने और अपने स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने का मौका देता है। फिर अगला स्टेप आता है रियल मनी ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग के बाद स्मॉल अमाउंट में रियल मनी से ट्रेड करना शुरू करें। इमोशनल एस्पेक्ट और रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस रियल मनी के ट्रेडिंग से ही आएगा। और तीसरा स्टेप होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हर ट्रेड के बाद अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और सीखने की कोशिश करें, तो जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है उसी से आप एक बेटर ट्रेडर बनते हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से ट्रेडर बन जाएंगे। अगला टॉपिक है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है बैक टेस्टिंग। हिस्टोरिकल डेटा पर अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि आपको उसकी इफेक्टिवनेस का पता चले। बैक टेस्टिंग से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपकी स्ट्रैटेजी पास्ट मार्केट कंडीशन में कैसे परफॉर्म कर रही थी। अगला स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये इंक्लूड करता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, पोजीशन साइजिंग और ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस। रिस्क मैनेजमेंट से आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप होता है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। इमोशंस और इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए। कंसिस्टेंसी से आप अपने रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस को पा सकते हैं। एक ट्रेडर था जो स्टार्टिंग में उसने लगभग $1 लाख का लॉस कर दिया था, लेकिन फिर उसने ट्रेडिंग प्लान बनाया और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपने लॉस को रिकवर ही किया, बल्कि अपने प्रॉफिट में भी आया। इसके अलावा आपने मार्केट विज़र्ड में बहुत सारे ट्रेडर देखे होंगे जो स्टार्टिंग में लॉसेस थे, उनको बहुत सारे लॉस हुए थे और फिर प्लान को फॉलो करके, स्ट्रिक्टली फॉलो करके वो प्रॉफिट में आए। इन एग्जाम्पल से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना पॉसिबल है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला है रियल टाइम कोड्स। रियल टाइम कोड्स और चार्ट यूज़ करना ज़रूरी है ताकि आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। रियल टाइम डेटा से आप मार्केट के करंट कंडीशन को समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। रियल टाइम कोड्स आपको मिलते हैं आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, जैसे ज़ीरोधा हो गए, ग्रो हो गया। अगला टूल है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। एफिशिएंट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से आप मार्केट एनालिसिस और ट्रेड एग्जीक्यूशन बेटर कर सकते हैं।
एडवांस सॉफ्टवेयर से आपको बेटर इंसाइट मिलते हैं और आपकी ट्रेडिंग और एनालिसिस फास्ट और एक्यूरेट होती है। और तीसरी चीज़ है न्यूज़। मार्केट न्यूज़ और अपडेट्स फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। न्यूज़ से आपको मार्केट की लेटेस्ट डेवलपमेंट का पता चलता है जो आपके ट्रेड्स को इफेक्ट कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस बुक से वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके आप मार्केट का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम से मार्केट के ट्रेंड्स और पैटर्न को बेटर समझने में हेल्प मिलती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना इफेक्टिव होता है, जैसे कि डेली और वीकली चार्ट से मेजर ट्रेंड्स को समझने में मदद मिलती है और 30 मिनट या फिर 1 घंटे के चार्ट से ट्रेड एग्जीक्यूशन और टाइमिंग में इंप्रूव होती है। ट्रेडिंग के बाद ट्रेड्स को मॉनिटर करना भी जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेड्स को मॉनिटर करना बेटर होता है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ट्रेड्स को रेगुलरली रिव्यू करना और नेसेसरी एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। और जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एग्जिट और स्टॉप लॉसेस। ट्रेडिंग में एंट्री पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही एग्जिट और स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटजी से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप का यूज करके आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप्स को स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर सेट करना जरूरी है ताकि अननेसेसरी लॉसेस को अवॉइड किए जा सके। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करना होता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन करना और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना जरूरी है अगर आपको एक बेटर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, MACD का यूज करके आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान और डेली गेम प्लान जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। गेम प्लान दिन का ट्रेडिंग के डिसीजन को डिफाइन करता है। ये इंश्योर करता है कि आप मार्केट ओपन होने से पहले रेडी रहें, अपना होमवर्क करके रहें। ट्रेडिंग प्लान को लिखना और रेगुलरली रिव्यू करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप जब कोई पढ़ाई करते हैं उसमें रिवाइज कर रहे होते हैं। अगली चीज़ आती है डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। डिसिप्लिन एक अच्छे ट्रेडिंग के सक्सेसफुल होने का सक्सेस की होता है। डिसिप्लिन से आप कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर लॉसेस को जल्दी कट करता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को चलने देता है। अगर आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है तो उसके 4 मुख्य स्टेप होते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ट्रेडिंग प्लान बनाते वक्त आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना ज़रूरी है कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होने चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने में 100% रिटर्न का एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर 1 महीने में 80% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी और ट्रेडर ने उसे अचीव किया होना चाहिए। दूसरा है मार्केट एनालिसिस। डिफरेंट मार्केट का एनालिसिस करना और उनके बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। मार्केट एनालिसिस से आपको बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और तीसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना और उनकी बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी का कंसिस्टेंट और पॉजिटिव परफॉर्मेंस इंश्योर करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट में इस स्ट्रैटेजी ने इस टाइम फ्रेम पे अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। और चौथा और जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट रूल्स डिफाइन करना और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका कैपिटल को प्रॉफिट ग्रो करना। ये रूल्स लॉस को कंट्रोल करने और कैपिटल को प्रिजर्व करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से आप अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस ऑर्डर और मैक्सिमम लॉस लिमिट, इन सब को डिफाइन करके ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। मनी मैनेजमेंट से आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड में कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट लेना है ये डिफाइन करना ज़रूरी है। दूसरा है स्टॉप लॉस ऑर्डर, उनको स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर सेट करना ज़रूरी होता है। जहाँ पे ऑब्वियस रेजिस्टेंस है, ऑब्वियस सपोर्ट है, उस पर नहीं करके थोड़ा पॉइंट दूर रखना ज़रूरी है। तीसरा है मैक्सिमम लॉस लिमिट। डेली हो चाहे वीकली हो और मंथली हो, इनका आपको लॉस लिमिट पता होना चाहिए कि अगर एक दिन में आपका इतना लॉस हो गया तो आपको एग्जिट कर देना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। एक हफ्ते में इतना लॉस हो गया है अगर आपने डिसाइड कर रखा है और उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। इसी तरह मंथली में भी आप कर सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इमोशन को कंट्रोल करना और रेशनल डिसीजन लेना ज़रूरी है। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और इम्पेशंस को कंट्रोल करना ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन से आप इमोशनल बायसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी ग्रीड के कारण आपको लगता है कि यार ये और भगते हुए जाएगा तो मैं इसे और प्रॉफिट कमाऊंगा। कभी कभी फियर के कारण आपको लगता है कि यार ये गिरते हुए जाएगा। लेकिन जब आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है तब जाके आप जो है इन इमोशन से ट्रेड नहीं करते। रियलिस्टिक गोल सेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं उनसे आपको डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर आपको रियलिस्टिक गोल होंगे और वो अचीव हो रहे होंगे तो आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान इम्प्लीमेंटेशन की। ट्रेडिंग प्लान को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना उतना ही ज़रूरी होता है जिस तरह आप जब किसी लड़ाई में जाते हैं तो आपके पास बैकपैक होता है, उसमें सामान होती है, हथियार होता है, मेडिकल किट होती है, सब कुछ होता है। उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रेड में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको पहले से ही प्लान करना होता है। एक वेल डिफाइंड प्लान से आप अपने ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। प्लान को फॉलो करना और रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करना कि आपने आज सही किया नहीं किया, क्या आपने अपने जो स्टॉप लॉसेस है उनको रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया। एक ट्रेडिंग प्लान के 6 स्टेप होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है। मार्केट एनालिसिस होता है जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर देखना होता है कि मार्केट कर क्या रही है। तीसरा होता है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, जिसमें आपको जो इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिनका आपने बैक टेस्ट कर रखा है आप बस उन्हीं को यूज़ करें। चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। जब आप ट्रेड लें तो आपका रिस्क मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पोजीशन साइजिंग होना ज़रूरी होता है कि सही मात्रा में आपको पोजीशन साइज लेना है, मतलब सही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ट्रेड करने हैं। पांचवा है ट्रेडिंग स्केड्यूल। आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग स्केड्यूल को मॉनिटर करना है और अपना रूटीन फॉलो करना है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस रिव्यू। एक हफ्ते के ट्रेड के बाद आप देख सकते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया वीकली बेसिस पे, उसी तरह मंथली बेसिस पे, उसी तरह ईयरली बेसिस पे। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जैसे कि स्कैल्पिंग होती है, डे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और पोजीशन ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं जो मार्केट के स्मॉल प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाते हैं। डे ट्रेडिंग में आप सेम डे के अंदर ट्रेड लेते हैं लेकिन जो थोड़े बड़े मूव होते हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप मल्टीपल डे, जैसे कि आपने आज ट्रेड लिया और 3-4 दिन तक उसे होल्ड किया, एक बड़ा मूव आया उसे कैप्चर किया, वो स्विंग ट्रेडिंग में आता है। और पोजीशन ट्रेडिंग होती है जिसमें आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो कि मार्केट ट्रेंड्स और साइकिल का फ़ायदा उठा के आप प्रॉफिट कमाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स की। सबसे पहला आता है ओवर ट्रेडिंग। बिना प्रॉपर एनालिसिस के एक्सेसिव ट्रेडिंग करना ओवर ट्रेडिंग कहलाता है। ओवर ट्रेडिंग से अननेसेसरी रिस्क और लॉसेस बढ़ते हैं। प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन से आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। दूसरी मिस्टेक है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को इग्नोर करना, ये इस बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हर ट्रेडर करता है। इसी के कारण आपका जो लॉसेस है वो बढ़ते हैं, कैपिटल डिप्लीट होता है। रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करने से जो अवॉइडेबल रिस्क होते हैं वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। और तीसरा है चेसिंग लॉसेस। लॉसेस को रिकवर करने के लिए इम्पल्सिव ट्रेड लेना, जैसे आपका एक लॉस हुआ आप उसको रिकवर करने के लिए अगला ट्रेड ले लेते हैं, ये बहुत ही गलत है और अक्सर मैं भी ऐसा कर देता हूँ। लेकिन अब तो मैं थोड़ा लिमिट में करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने 1-2 महीने तक ऐसे नहीं किया, लेकिन फिर अचानक से मैं कभी कभी ऐसा कर देता हूँ लॉस को रिकवर करने के लिए, जो कि बहुत ही गलती है। लेकिन मैं उसे बाद में रिव्यू ज़रूर करता हूँ। चौथा है लैक ऑफ डिसिप्लिन। ट्रेडिंग प्लान और रूल्स को फॉलो ना करना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जिनकी वजह से ट्रेडर लॉस उठाते हैं बार बार। तो अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपको ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिलेगी। और पांचवा होता है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशन के बेसिस पर ट्रेड लेना, जैसे कि फियर और ग्रीड को कंट्रोल करने देना अपने माइंड को, और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना। तो इस बुक में अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्प्रूविंग ट्रेडिंग स्किल। अगर आप अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। रेगुलर ट्रेडिंग कोर्सेज और सेमिनार को अटेंड करें। जो भी आपको बुक मिलती है या फिर हमारे चैनल से बुक समरी मिलती है आप उसे सुने। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ट्रेडिंग एजुकेशन से आप अपने नॉलेज और स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। पेपर ट्रेडिंग और डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे आपको डेमो अकाउंट मिल जाते हैं जिसमें आपको डेमो मनी मिलता है, जिससे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिस से आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट भी कर चुके होंगे, जैसे कि सिमुलेटर हैं, ऑप्स्ट्रा में होता है, एल्गो टेस्ट में होता है, और भी बहुत सारे सिमुलेटर हैं, आप उनमें अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। अगली है मेंटरशिप। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर से गाइडेंस चाहिए जो कि पहले से मार्केट में काम कर रहा हो। अगर आपको मेंटरशिप डायरेक्ट नहीं मिलती तो आप बुक्स के थ्रू, सेमिनार के थ्रू भी देख सकते हैं। चौथा है फीडबैक। रेगुलर परफॉर्मेंस फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट करना।
एक ट्रेडर के सक्सेसफुल होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फीडबैक से आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो ज़रूरी इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। और पांचवा होता है नेटवर्किंग। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ और फॉरम से नेटवर्क करें और अपनी नॉलेज शेयर करें। आपने अक्सर देखा होगा जब दो स्पोर्ट्समैन होते हैं और वो अपनी गलतियों को एक दूसरे को बताते हैं और आपस में ही वो ये भी बताते हैं कि इसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना, क्रिकेट में भी एक दूसरे को लोग एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे काम करो। जैसे जब हम जिम भी जाते हैं तो जिम में भी आपको बहुत सारे लोग डाइट के बारे में बताते हैं कि यार ये डाइट लेनी चाहिए, ये एक्सरसाइज को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो है नेटवर्किंग का पार्ट होता है। नेटवर्किंग से आप जो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड है और स्ट्रेटजीज़ हैं मार्केट में वो उनके बारे में अपडेट रहते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई ट्रेडर होता है जो स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा होता है और आप किसी और ट्रेडर से मिलते हैं जो डे ट्रेडिंग में अच्छा होता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छा होता है, तो आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ट्रेडर की डेली ट्रेडिंग रूटीन बताता हूँ। सबसे पहले 6 बजे उठ के वो प्री मार्केट एनालिसिस करता है और मार्केट न्यूज़ को देखता है कि आज उसे मार्केट कैसी कंडीशन रहने वाली है और किस बेसिस पे उसको आज ट्रेड करना है। 8 बजे होते ही वो ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू करता है और देखता है कि पोटेंशियल ट्रेड कौन कौन से आइडेंटिफाई हो सकते हैं और उनको वॉच लिस्ट में रख लेता है। 9:30 बजते ही मार्केट जब ओपन होती है तो वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। 12 बजे वो देखता है कि क्या उसका कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है या प्रॉफिट टारगेट बुक हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड्स को एडजस्ट करता है। 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है और पोस्ट मार्केट रिव्यू करता है कि आज उसने कैसे कैसे किया या मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। और 5 बजे शाम के वो डेली परफॉर्मेंस जर्नल में एंट्री लिखता है अपनी कि ट्रेड कैसे किया, आज उसने किस बेसिस पर ट्रेड लिया, कौन सा सिस्टम को फॉलो किया, प्रॉफिट रहा नहीं रहा, अगर लॉस रहा तो क्यों रहा और कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप इन प्रिंसिपल को और इस रूटीन को फॉलो करते हैं, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, तो आपके जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे ढूंढना। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बुक की समरी, डिटेल समरी। इस बुक में हमने ये तो सीख लिया कि अगर आपको एक ट्रेड ढूंढना है जो कि जिसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी, जिसका रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे अच्छी बुक्स का फ़ायदा उठाइए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके।